अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर पंजाब में इलेक्शन का बिगल बज गया है। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीखों की तजवीज़ सदर मुमलिकत को भेजी तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही ये ऐलान किया कि सूबे में पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर KPK को भी लेटर लिखा है। अब देखना यह है कि गवर्नर KPK सूबे में इलेक्शन की कौन सी तारीख देते हैं। क्या दोनों सूबों में एक ही दिन इलेक्शन होंगे या कोई अलग डेट भी सामने आ सकती है? इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बार फिर से जाहिर है वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के स्टेक होल्डर से रब्ता करके पैसों और सिक्योरिटी की डिमांड भी की जाएगी, जिस पर पहले ही बड़े एतराज़ात थे कि ना मुल्क में पैसा है और बहुत सी वजूहत है जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते। एक बार फिर से उन वजारतों से पूछा जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अब भरपूर मुआवनत देना होगी, क्योंकि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नाजरीन, इत्तलात ये है कि आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब और KPK में इंतखाबात से बढ़कर पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर सकती है, क्योंकि नून लीग के अपने अंदर से इख्तलाफात भी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ आरा भी सामने आ रही हैं कि मुल्क में अर्ली इलेक्शंस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि अक्टूबर तक हुकूमत में इन हालात में रहने का जब इतनी महंगाई है कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक मुल्क की मुआशी हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ सकती है, मज़ीद ख़राब हो सकती है, जिसके बाद पार्टी के लिए इलेक्शन में उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मरियम नवाज़ पहले ही ख़ुद को अपने चचा की हुकूमत से अलग करार दे चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ये भी कह चुकी हैं कि इलेक्शन ज़रूर होंगे मगर तब जब इंसाफ होगा, और मरियम नवाज़ के नज़दीक इंसाफ का पैमाना यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ को मिलने वाली जो सज़ाएं हैं वो ख़त्म हो। क्या मरियम नवाज़ का इशारा उस मुबैना लंदन प्लान की तरफ है जिसमें नवाज लीग और PDM को आइंदा इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के सब्ज बाग दिखाए गए थे और नवाज शरीफ की तरफ से बाइज्जत वापसी का भी वादा किया गया? प्लान में इमरान खान को नाअहल करके गिरफ्तार करना भी शामिल था, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि अभी तक ना तो नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म हो सकी, ना सिजिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अलक़ाबात का कोई तदारक हो सका है। अपनी हुकूमत होते हुए नवाज शरीफ के केसेस और सज़ाएं ख़त्म ना होने पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुसलसल अदलिया पर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। कभी अदलिया पर लाडलाइज़म और कभी इमरानदारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई ही मुस्लिम लीग नून मुबैना ऑडियो लीक्स की आड़ में मुअज़्ज़िज़ जजेस के किरदार को मशकूक बनाकर मर्जी के फैसले और रिलीफ लेना चाहती है? मरियम नवाज़ ने आज एक बार फिर से गुजरांवाला के जलसे में जुडिशरी और इमरान खान को निशाने पर लिया। क्या कहा मरियम नवाज़ ने, जरा देखिए। जब हुकूमत से निकला तो कहता अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। लॉन्ग मार्च नाकाम, लोगों के बच्चों को कहता रहा निकलो, खुद हेलीकॉप्टर में हवा में मुअल्लक रहा। तो उस लॉन्ग मार्च ने नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? और कहते हैं वो जेल भरो तहरीक अब मैंने मुअत्तल कर दी। भाई वो जेल भरो तहरीक तो पहले दिन शुरू नहीं हुई, तुमने मुअत्तल कैसे कर दी? असेंबली से बड़ी अकड़ से निकला था, अब रोज उसी असेंबली में वापस जाने की मिन्नतें करते हैं। मुझे बताओ, क्या ये सारी सियासत, ये सारे फैसले एक ज़हनी तौर पे सेहतमंद शख्स के हो सकते हैं? बताओ मुझे। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की तरह उनके वालिद नवाज शरीफ को भी इंसाफ के पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं लग रहे। नवाज शरीफ को ये शिकवा है कि जैसा इंसाफ इमरान खान को मिल रहा है, अगर मुझे मिलता तो आज मैं पाकिस्तान की हवाओं में उड़ रहा होता। नाज़रीन, अब पंजाब में इलेक्शन की तारीख तो सामने आ गई है, मगर नवाज शरीफ की वापसी को लेकर नून लीग में खामोशी तारी है। क्या अदालतों से रिलीफ ना मिलने पर वतन वापसी के लिए तैयार बैठे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपना बंधा सामान खोलकर वापस वार्डरोब में लगा दिया है? क्या मुस्लिम लीग नून
नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन में उतर पाएगी? क्या मुस्लिम लीग अदलिया मुखालिफ बयानिए से मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी, या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के सब्ज बाग दिखाने वालों के खिलाफ दोबारा से एक महाज खोला जाएगा? सबसे अहम सवाल, अगर इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी में कोई भी इदारा सहूलतकारी करता है तो क्या तहरीक इंसाफ चुप बैठेगी या शोर मचाएगी? नाजरीन, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पंजाब में इलेक्शन का ऐलान होने पर खुश है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून के होते हुए, जाहिर है एक गढ़ है मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर, क्या पीटीआई के लिए पंजाब का मार का सर करना क्या ये आसान होगा? क्या पंजाब को क्लीन स्वीप करने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? इस ख्वाब को हकीकत का रूप धारने के लिए डॉक्टर से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम में उतरने की भी तैयारी कर रखी है। इमरान खान कल हफ्ते के रोज़ इंतखाबी मुहिम का जो लाहे अमल है बाकायदा इसका ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान को मौजूदा इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या तवक्कुआत के बरक्स नताइज आने पर पीटीआई उनको कबूल करेगी? ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि अवाम में मकबूलियत के बावजूद पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लाइन क्यों सीधी करना चाहती है? आज सहाफ़ियों से मुलाकात हुई इमरान खान की और उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए अस्करी क़यादत से बात करने को तैयार हूँ, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? इस मौके पर इमरान खान ने पूरे मुल्क में एक ही बार आम इंतखाबात की ख्वाहिश का इजहार किया कि इकट्ठे इलेक्शन होने से पैसों की भी बचत हो सकती है। क्या मुस्लिम लीग नून के जो बड़ी लीडरशिप है, क्या उनके गौर फ़िक्र और इमरान खान की ख्वाहिश के बाद वाकई पूरे मुल्क में वक्त से पहले आम इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है, या कोई तीसरी क़ुव्वत जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, क्या वो सियासी जमातों को एक टेबल पर बिठा सकती है ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके? क्योंकि इमरान खान भी अब बात करने को तैयार है, उनका गिला है यही है कि कोई बात नहीं करना चाहता तो हम क्या करें। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, बाकायदा अब जब इलेक्शन की तारीख आज आ गई है, इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ मांगी, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया, अब केपीके की डेट का मसला है, आप लोगों को लग रहा है कि इन दोनों सूबों के साथ साथ हालात एक ही दिन में आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आपने बहुत खूबसूरत तज्ज़िया दिया है, हालात का मुकम्मल अहाता आपने किया है। जी, इसका इम्कान है तो सही, क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप एज अ पॉलिटिकल वर्कर कोई भी जमात का एक वर्कर के तौर पे सोचे तो हर गुजरता दिन जो है वो पीडीएम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिकल करेंसी वो एरोड कर रहा है, वो कम कर रहा है। तो जाहिर है वो एक पॉलिटिकल जमात है और पंजाब में उनकी एक बड़े अरसे तक हुकूमत रही, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एंड तक जाएं और एक ऐसी सूरत हाल में अवाम के पास जाए जब उनके पास पॉलिटिकल करेंसी बिल्कुल ही ना हो। तो मे बी उनके रैंक एंड फाइल में इस पर डिस्कशन हो, क्योंकि हमें तो सूट करता है। देखें, हमें दोनों सूट करते हैं, नेशनल और कौमी अगर एक वक्त पे हो, लेकिन अगर सूबाई पहले हो, जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो हमारे पास तो बहुत अच्छा फिर ऑप्शन होगा कि हम ज्यादा तंदही से बलूचिस्तान और सिंध पे भी फिर बाद में फोकस कर सकते हैं। सूबाई की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों के लिए आप ये हालात ज्यादा सूट करते हैं कि पहले सूबों में हो जाए और आप लोगों की हुकूमतें बन जाए, जिसका आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि केपीके में भी आपकी हुकूमत बन सकती है, पंजाब में भी आप लोग कहते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने कहा कि कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपके लिए वफाक की सीट्स निकालना आसान हो जाएगा। आप लोगों को ये हालात ज्यादा सूट करते हैं या आप लोगों की अभी भी ख्वाहिश है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इंतखाबात हो? देखिए, मैं तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर अगर इसको देखूं, दो जनरल इलेक्शन में अल्लाह ताला ने इज्जत दी, फिर तीसरी दफा मेरे हल्के से अल्लाह ने एक बार, फिर तीसरी बार मेरे हल्के में अल्लाह ने इज्जत दी, खान साहब जीते। मैं तो पर्सनली प्रेफर करूंगा और मेरे ख्याल में हमारी जमात भी कि एक ही दिन में सारा हो, लेकिन अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये लोग नहीं जाते तो हमें सूबाई भी इक्वली सूट करता है। तो अभी भी आप लोगों को निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर जो नताइज हैं वो आप लोगों की तवक्कुआत के बरक्स आते हैं तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? फिर धांधली का इल्ज़ाम, फिर धांधली का शोर मचाया जाएगा? देखिए, कोई क्विक फिक्स रूल तो नहीं है,
वो तो उस दिन देखा जाएगा कि क्या अभी तक जो केयर टेकर सेटअप है, मैं अफसोस के साथ ही कहूँगा कि अपने आप को वो गैर जानिबदार नहीं रख सके। जिस तरीके से वो उन्होंने सारा सिस्टम चलाया है, जिस तरह से काबीना बनी है, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज नजर आई हैं, लेकिन इलेक्शन वाला दिन बेसिकली और उससे कुछ दिन पहले का फैसला करेगा। अगर तो एक अच्छा इलेक्शन होता है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर तो धांधली होती है इलेक्शन तो तो हम निगरान क्यों हुकूमतों ने एक्सेप्ट करवाने हैं ना, जाहिर है एक सेटअप बना हुआ है, केयर टेकर सेटअप है, उसी पे आप लोगों को एतबार नहीं है, उसी को आप गैर जानिबदार नहीं समझते हैं, तो कैसे कॉन्फिडेंटली आप लोग इलेक्शन को है ना वो जो फाइट करेंगे आप लोग? देखिए, हमारी तो जमात मुश्किल हालात में बनी, एक 2 पार्टी सिस्टम में हमने अपनी जगह बनाई, स्टेटस को से लड़े, और जो लोग कहते थे कि यार ये इनको प्लेट में रख के सारा दिया गया, 8-9 महीने में आपने देखा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने दोबारा जो है वो इज्जत दी है। तो हमने तो मुश्किल हालात में ही लड़ना है। अब आइडियल तो सिचुएशन नहीं है। अब इस हालात में अगर हम बिल्कुल ही जो है इस सिस्टम के सामने ये कहें कि भाई हमें एक और केयर टेकर सेटअप दें और उसके बाद फिर लड़े, वो थोड़ा इट विल बी अ फार फेस्ट आइडिया। तो अभी हमने इसी सिस्टम के साथ इलेक्शन में जाना है, लेकिन अगर इलेक्शन वाले दिन खुदा न खास्ता धांधली होती है और क्लियर कट वो वाजे होता है, आप लोग मौजूद होंगे, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद होगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स मौजूद होंगे, हम क्यों फिर गलत चीज को एक्सेप्ट करें? तो वो, लेकिन हम फाइट करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, और अगर अवाम जिसको भी वोट करती है, अगर एक ट्रांसपेरेंट अच्छा इलेक्शन होता है, हम सबको 2013 में भी accept करना थे, चाहिए। तब भी धांधली का शोर मचा। हुई हम थी। लोग बिल्कुल हम लोग 2018 के इलेक्शन में भी बैठे हुए थे, तब भी नून लीग की तरफ से, दूसरी जमातों की तरफ से हमारे धांधली साथ का हुई शोर थी, मचा। हमारे साथ मीडिया तो बैठा ही होता है, मसला हमारी ये है सीटें कि जो कम हुई। हारता है वो एक्सेप्ट नहीं करता। देखें, हमारी सीटें, हम समझते हैं कि हमारी सीटें 18 में कम हुई थी, 13 में तो हमारे साथ धांधली हुई थी। हमने एक, देखें, बहुत बड़ी कंपेन की, 126 दिन का धरना किया, उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना, लेकिन जब वो इंक्वायरी कमीशन का फैसला हमारे खिलाफ आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फैसला दिया कि धांधली इक्का दुक्का या स्पोरेडिक हुई है लेकिन सिस्टमैटिक ओवरऑल नहीं हुई, तो हमने बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात के उसको माना। हमने ये नहीं किया मरियम बीबी की तरह के जज साहिबान की तस्वीरें निकाल के उनको, उनके खिलाफ हर्जा सराई करें, पर्सनली उनको टारगेट करें और फिर हमारे लोग उनको धमकियां दें। हमने ये नहीं किया, हमने फैसले कबूल किए हैं जो हमारे हक में है, उस पर अल्लाह का शुक्र अभी भी अदा इमरान किया, खान जो की हमें पर शुक्र गिरफ्तारी अदा के खदशात हैं, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये हालात भी लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए शाजिया बीबी, मैं एक बात आपको करूं, मरियम बीबी से मुझे इन पे एक तरह से, देखें, मुझे अजीब सा फील होता है उनकी हालत देख के। ये इस तरह की फरमाइशें करना एक शहजादी तो कर सकती है, एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकती। मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, फलाना करो, ढमकाना करो। देखिए, अभी आपकी 1 साल हो गया तकरीबन, कमोबेश आपकी हुकूमत है, बड़ा आपने जो है एक कंधा दे के अपनी वोट नहीं, वो कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत वो होगी जो मुस्लिम लीग नून की होगी, मियां नवाज शरीफ की होगी। वो तो कहती नहीं है। आपको किसने कह दिया? गलत सुना है आपने। उन्होंने कब कहा ये हमारी हुकूमत है? वो तो नहीं मानती हैं। देखें, मैं ये कह सकता हूं कि शायद उनके अंदर एक चीज का रंज होगा, मरियम बीबी या मियां साहब, नवाज शरीफ साहब के बीच दिल में एक चीज का, कि कमोवेश एक ही हालात में उनको लगता है कि मियां साहब को वो समझते हैं कि निकाला गया, लेकिन इसी तरह के हालात में, बल्कि उससे बहुत एक इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इमरान खान साहब को भी निकाला गया। उनको रंज इस चीज का है, या उनको अफसोस लगता है इस चीज का है कि एक तरफ मियां साहब निकले तो पीछे खानदान के लोग भी पूरे नहीं थे, और इस तरफ इमरान खान के पीछे आधी से ज्यादा कौम लगी पड़ी है और दुनिया उनके पीछे है। उनको गिला है कि नवाज शरीफ को निकालने के बाद अगर उनको आज इमरान खान की तरह इंसाफ मिल रहा होता तो मुल्क हवाओं में उड़ा होता, तरक्की की रास्ते पे होता। देखें, मेरी बात सुने, कौम हमारी न अंधी है न बहरी है, और ये कोई ये ना समझे, ठीक है, हम गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हमारे बेशुमार हैं, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, हमारे लोगों में तालीम की शरह भी कम होगी, और पर कैपिटा इनकम कम होगी, मुश्किल हालात में जी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, अपने हमसाये मुल्क से भी ज्यादा है हमारे इधर, और हमारे लोग जानते हैं। देखें, हमारे और आपकी इरा से पहले भुट्टो साहब आए, उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इस तरह की चीजें नहीं थी, तो भुट्टो साहब के दौर में भी ये कौम खड़ी हुई
देखिए ये कौम सन 47 में भी खड़ी हुई, सन 71 में भुट्टो साहब के साथ खड़ी हुई। ये कौम मियां साहब के साथ ही खड़ी हुई थी 90s 92s में, उस जमाने में। लेकिन मियां साहब ने उस तरह से डिलीवर नहीं किया। तो ये कौम को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। कौम ने जांचा है, कौम ने देखा है, उनको इमरान खान की सूरत में एक ख्वाब नजर आया है तो साथ खड़े हुए हैं ना। जो 9 अप्रैल की रात मैंने एक बात की थी, मुझे तो नहीं पता था ऐसे होगा, मेरे तो दिल में अल्लाह ने एक बात डाली। मैंने कहा 2/3 से आएगा मेरा लीडर। आप देख रहे हैं हर जगह अल्लाह के करम से हम जीत रहे हैं। तो ये अल्लाह की मदद है। तो ये चीज इनको फील हो रही है कि यार हमारे साथ अवाम क्यों नहीं है। तो ये आप अपने आप से पूछें कि आप 30-35 साल करते क्या? अवाम आपके साथ है, ठीक है, अवाम का साथ है, आप लोगों की स्ट्रगल है, फिर इस्टेब्लिशमेंट से क्या उम्मीदें आपको? इस्टेब्लिशमेंट का साथ क्यों चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं? अब इमरान खान ना प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों बात करें आर्मी चीफ साहब? किस लिए आप लोग बैठना चाहते हैं? क्या उनको मीडिएटर बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? क्या वजह है? इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि अब कोई बात नहीं करना चाहता तो हम क्या बात करें? मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं, हम तो बात करना चाहते हैं। भाई किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं आप लोग? देखें, उनसे सवाल हुआ होगा तो इसीलिए उन्होंने जवाब दिया कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से या टू बी वेरी स्पेसिफिक फौज से कोई लड़ाई नहीं है। वो तो पहले दिन से नहीं थी, वो तो पहले दिन से नहीं थी। जब एज एन एक्स पीएम उनकी बड़ी स्पीच, पहली स्पीच आई, आपको याद होगा, चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को, इस मुल्क की फौज की जरूरत है। तो उन्होंने तो अपने आप को एक तरह से जो है सेक्रीफाइस कर दिया जब उन्होंने ये बात की। हाँ, शख्सियात की पॉलिसीज पे उनको एतराज था, है और रहेगा, मुझे भी है, आपको भी होगा, कि ये जो हो रहा है इस तरह के हालात में। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट या फौज तो हमारी अपनी फौज है। ये रोज जो शहादतें दे रही है, ये किसकी फौज है? लेकिन वो तो माजी का हिस्सा बन गया ना। वो शख्सियात अब चली गई, वो शख्सियात अब माजी का हिस्सा बन गए, रिटायर्ड हो गए ना। जनरल बाजवा पर तनकीद करते थे ना, उनका ही नाम लेते हैं ना आप लोग। अब तो नए आर्मी चीफ हैं, इनको क्यों अब इन्वॉल्व करना चाहते हैं? इनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये हो नहीं सकता कि एक ऐसा मुल्क जो एक न्यूक्लियर स्टेट हो, जिसमें मुश्किल हालात हों और उन मुश्किल हालात में बिल्कुल ही कोई राब्ता ना हो, अगर उनकी तरफ से भी बात होती है एक पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो हमारे दौर में भी जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनकी बात होती थी। उस वक्त के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब से या अपोजिशन के लीडरों से वो बात उनकी होती थी। तो इमरान खान तो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के टॉप लीडर्स में से हैं। तो अगर अपने ही लीडर जो है मुल्क के अपने ही सिपा सलार से उनकी, लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि सियासतदान से बात नहीं करना चाहता, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ऑल्दो दूसरी तरफ से वो लोग चाहते हैं कि इमरान खान से बात करें। अब इमरान खान सियासतदानों को छोड़कर अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब समझा जाए? आप तो एक सियासतदान है, आपको तो मुल्क के मसाइल पर अगर बात करनी है, मिसाल के मैशत पर बात करनी है, मैशत पर बात करनी है, आपको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। आपको नून लीग ने बड़ी बार ऑफर किया, शहबाज शरीफ साहब ने आप लोगों को ऑफर किया, लेकिन उनके साथ आप लोग बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। क्या मुल्क के मसाइल का हल क्या इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ निकालना है, सियासतदान नहीं मिलकर बैठ सकते? नहीं, आइडियली तो सियासतदानों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अगर उनकी तरफ से विलिंगनेस है, मियां साहब की तरफ से या जरदारी साहब की तरफ से एक अर्ली इलेक्शन के लिए, तो उस पे एज अ स्टार्टर तो आप फर्स्ट ईयर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप से 1 स्टेप डाउन तो बात शुरू की जा सकती है। फिर बाद में टॉप लीडर्स भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान सियासतदानों से बात करने से पहले शराइत लगाएंगे आप लोग? वो शराइत लगा रहे हैं आप लोग कि पहले वो अर्ली इलेक्शन के लिए राजी हों। एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो कोई शराइत नहीं है आप लोगों की तरफ? नहीं। देखें, एस्टेब्लिशमेंट से हमने क्या बात करनी है उनसे? कोई हमने देखें इलेक्शन, हमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है। एस्टेब्लिशमेंट से हमने यही बात करनी होगी ना, जब हालात की बेहतरी के लिए आपने कोई डिस्कशन करनी है तो वही कोई बात होगी। बाकी तो हमें तो वोट अवाम ने देना है पावर में। अभी आप मुझे बताएं, ये लोग हमें कहते थे जनाब इनको एस्टेब्लिशमेंट लेके फलाना हो गया, ढमकान हो गया। तो अभी तो बज़ाहिर जो हालात थे तो उसमें आपने देखा 8-9 महीने में कौन सी सपोर्ट थी। पूरा पंजाब जीते हम, इमरान खान साहब के सारे इलेक्शन मेरे अपने हल्के से हम जीते हैं। तो वहां में कौन सी जो है कोई जो हमें इल्जाम लगता था जनाब इनको फलाने खलाई मखलूक ने जिता दिया, तो अब कौन सी खलाई मखलूक है हमारे साथ 8-9 महीने? सबसे बड़ी खलाई मखलूक अवाम है जो इमरान खान साहब के साथ है। यही अवाम कभी भुट्टो के साथ होती थी, यही अवाम कभी मियां साहब के साथ भी होती थी। ये अवाम किसी की जो है बांधी नहीं है घर की। ये देखते हैं कि कौन इस वक्त विलिंगली हमारे साथ खड़ा है, हमारे मसाइल पे कोशिश जान मार रहा है, जान लड़ा रहा है। वो इमरान खान साहब के साथ तब तक होंगे जब तक उनको लगेगा कि इमरान खान साहब उनकी बेहतरी की कोशिश करें। और आखिरी बात देखें,
इमरान खान साहब जब नेशनल इश्यूज आते हैं, जब EPS का वाकया हुआ तो नहीं बैठे इमरान खान साहब, यहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ नहीं बैठे, लेकिन हालात तो बने, ये कोई इनिशिएटिव तो लें, ये बात तो करें कि ठीक है अर्ली इलेक्शन करते हैं। तो फिर ये हम ये नहीं कह रहे कि आप फर्ज करें 14 अगस्त को डेट दे दें या आप 25 जुलाई को डेट दें, ये नहीं हम कह रहे कि इस डेट पे बात, हम कह रहे हैं कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करें कि ठीक है अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, बजाय इसके कि पंजाब KP का अलहदा करें, कौमी का बाद में हो। अगर आप ये कहते हैं कि आओ अर्ली इलेक्शन पे बात करते हैं, एक ही दिन में सारा करते हैं, तो बिल्कुल दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन, फिर बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना तनवीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, बिलाखिर पंजाब में इलेक्शन की फाइनल डेट सामने आ गई है। सदर पाकिस्तान की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी सदर पाकिस्तान को, और आज ऐलान किया गया कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में। KPKP की भी तारीख का ऐलान आएगा जब गवर्नर साहब ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको भी तजवीज़ भेजी है। आप लोग राज़ी हैं, खुश हैं, मज़ीद टाइम और मिल गया है, या आप लोगों को अभी कोई भी एतराज़ है इस फैसले पर? देखिए, जो इलेक्शन का प्रोसेस है उससे कभी भी हमने पीछे नहीं हटे, ना हम घबराते हैं। शाजिया, मैं एक आपको बात बताऊं, हमने तो इतनी इनकी पैदाइश नहीं है जितने ज़्यादा हमने इलेक्शन लड़े हैं, और 20 25 30 इलेक्शन लोकल बॉडीज़ के मिला के हर वक्त हम इलेक्शन में रहते हैं, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इशू ये नहीं था कि इलेक्शन हो या ना हो, 90 दिन में हो या ना हो। ये एक एडवेंचर था जो उसने किया, शब खून मारा असम्बलियों पे, जो कि नहीं चाहिए था, और ये एक ख़ास एंगल से या एक अल्टीरियर मोटिव से उन असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया गया। हालांकि भी बाकी उम्र उनकी कितनी रह गई थी असम्बलियों की, 6-7 महीने थी। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें देखने के बाद ख़ुद कौम को फैसला करना चाहिए कि क्या उसके ये एक्शन मुनासिब था। आप लोग अदम एतमाद लेके आए, वो भी आप लोगों ने भी कोई गैर आईनी काम नहीं किया, उनको भी एतराज़ था। बहरहाल इस पर तहरीक इंसाफ वालों को, अब अगर तहरीक इंसाफ ने असम्बलीज को डिसॉल्व किया, आप लोगों को एतराज़ है, काम उन्होंने भी कोई गैर आईनी नहीं किया। राना साहब, गैर आईनी नहीं है, इसके पीछे एक असम्बली को डिसॉल्व करना या गवर्नमेंट का चेंज करना, शाजिया, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। ये आपको बताऊँ, ये तो असम्बलियाँ 5 साल कायम रहती हैं या जितनी उनकी आईनी मुद्दत होती है दुनिया भर में, और वहाँ एक टर्म में, एक टर्न्योर में असम्बली के 4-4 दफ़ा भी हुकूमतें चेंज होती हैं। तो आप लोगों को फिर ये कौमी असम्बली की भी मुद्दत पूरी करने देते ना, फिर खान साहब की भी हुकूमत की टर्म पूरी करने देते। आप लोगों ने फिर क्या मिसाल कायम की? आप लोगों ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया? मेरे ख्याल आपको मैं नहीं समझा सका। असम्बली की मुद्दत तो पूरी हो रही है 5 साल। फिर मैं बता, ज़रा जिस आराम से सुने, आप जज्बाती ना हो। ड्यूरिंग दैट टर्म जो 5 साल होती है, पाकिस्तान में बहुत सारे पार्लिमानी सिस्टम 5 साल ही होती है। यूके में अब 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। तो मैं समझ, ये कहना असम्बली की मुद्दत के साथ हुकूमत की मुद्दत का ताल्लुक नहीं होता। हुकूमत की जो मुद्दत होती है वो पार्लिमानी सिस्टम में वो नेशनल असम्बली की मेजॉरिटी पे बेस करती है। अगर मेजॉरिटी पीछे हट जाए किसी प्राइम मिनिस्टर के पीछे से, तो वो प्रोसीज टू बी प्राइम मिनिस्टर उसका ऑफिस ख़त्म हो जाता है। तो हुकूमत का ख़त्म होना, प्राइम मिनिस्टर का ख़त्म होना, ये कोई बात नहीं। 4-4 हुकूमतें बदलती हैं। आप पढ़ते हैं रोज़ अखबारात में फ़लाँ जगह पे अदम एतमाद के साथ या किसी ने रिज़ाइन कर दिया, मेजॉरिटी लूज़ कर गया है। तो ये आप फ़र्क बड़ा वाज़िह है, इसको आप गुड़-मुड़ ना करें। चलें, ठीक है, मेरी बात सुन लेना। जिन हालात की वजह से आप लोग अदम एतमाद लेकर आए, सुन लेना, वो हालात पिछले 10 महीनों में आप नहीं समझते कि वर्ष से वर्ष तरीन होते जा रहे हैं, बद से बदतरीन होते जा रहे हैं? ये आपने एक और क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत हमारी है, उसका सारा जो जिम्मेदारी है या सारा जो ब्लेम है हम पे आ रहा है। जो इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, हुकूमत है आज, मैं कहता हूँ हमारी है, हम पे आ रहा है। लेकिन तो आप मरियम बीबी क्यों नहीं, मरियम बीबी क्यों नहीं मानती कि उनकी हुकूमत है? पहले आपने बात तो करने नहीं दी पूरी जी। लेकिन ये जो सारा कुछ था, रिजल्ट था या नतीजा था, वो 4 साल की
हुक्मरानी जो इमरान खान की थी, जिस वजह से अदम एतमाद भी हुआ, लोगों ने उसको छोड़ दिया। क्या अलाइज, उसकी गवर्नमेंट मेजोरिटी तो नहीं थी, अलाइज थे, अलाइज उसको छोड़ गए। लेकिन वो 4 साल का या पौने 4 साल की हुकूमत का किया दरा था जो आज कौम भुगत रही है। लेकिन क्योंकि आगे हम हैं, लिहाजा हमने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब हम कहें कि जी अगर उसकी हुकूमत रहती तो ये होता, वो लोग एक मफरूज़ है, क्योंकि लोगों ने देखा नहीं। अगर हम 3-4 महीने ये काम ना करते या लोग उनको मेजोरिटी ना वो छोड़ती, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाता कि क्या हशर हुआ है पाकिस्तान का। अब क्योंकि हम आगे हैं, हम पे आ रहा है ब्लेम, हम उसको हम ओन कर रहे हैं। महंगाई है, तकलीफ है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। हमने तो कहा था रियासत पहले और बाद में सियासत, तो वो हम चल रहे हैं अल्लाह के फजल से। अब इलेक्शन आएंगे, उसके लिए हमारा भी यही था कि ये कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है जिसके लिए 2 असम्बलियों में इलेक्शन कराए जाएं और 4-6 महीने बाद फिर दोबारा हम जनरल नेशनल असम्बली का और 2 प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन में चले जाएं। तो ये एक पॉइंट था जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो स्कीम राना साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस बात पे इख्तलाफ है कि अब बहुत हो गई है, अब हमें भी इलेक्शन में चले जाना चाहिए, जितना डैमेज जो होना था हो गया है, हमारी सियासत को भी और इस मुल्क की मैशत को भी। मज़ीद अगर आप लिंगर ऑन करते जाएंगे तो सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में अब ये इख्तलाफ होना शुरू हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें देखिए, अब 2 राय ज़रूर हर वक्त रही हैं कि मसलन मेरी ये राय रही है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं, ठीक है, फैसले हमने किए हैं, कौम बड़ी शऊर रखती है, आवाम को पता है, ठीक है, वो बातें करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं टीवी पे आके इधर उधर, आप जो लेके फिर रहे होते हैं ना, उसमें भी बात होती है लोगों की तकलीफ़ की। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि PMLN जीतेगी और लोगों को पता है कि इन्होंने 25-30 साल कितनी खिदमत की है मियां नवाज शरीफ ने और PMLN ने। आज पाकिस्तान में जहाँ डेवलपमेंट हुई है, जहाँ तरक्याती काम है या पाकिस्तान बेहतर नज़र आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ PMLN और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ही सेरा जाता है। आज मोटरवेज, आज हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के कारखाने। एक और चीज़ बताएं राना साहब, क्या पार्टी के अंदर ये भी एक राय मौजूद है, ख़ासकर मरियम बीबी की, कि इलेक्शंस होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जब नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ाएं ख़त्म होंगी, इमरान खान को गिरफ़्तार करवाया जाए, जो हमसे मुआहदा हुआ था, जो लंदन प्लान था, जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि मरियम बीबी यही समझती हैं कि इलेक्शन में अब तब जाना है जब नवाज शरीफ की सज़ाएं ख़त्म करके उनको बाइज़्ज़त वापस बुलाया जाए? देखिए, ये आप साथ पवेन लगाती हैं, साथ जोड़ती हैं कि ये लंदन प्लान या कोई वहाँ पे बात है, भाई कोई नहीं। आप समझते क्यों नहीं कि पाकिस्तान के हालात उस तरह बिगड़ गए थे इमरान खान की हुकूमत में कि उससे मज़ीद आगे नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट नहीं चाहती थी कि ये हुकूमत चले, और वो छोड़ गया उनके लाइज, आपको पता जिस तरह के वो लाइज थे। और हमारे पास 176 वोट उसके पास नहीं थे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ आपसे, मैं सवाल आपसे ये जी आ रहा हूँ, आपने सवाल लगा दिया ना कि लंदन प्लान नहीं, वो छोड़ गए, वो चेंज हो गया। अब जो मरियम बीबी बात करती हैं, मुझे बताएं वो फेयरनेस नहीं है? क्या वो मेरिट की बात नहीं करती कि लेवल प्ले फील्ड हमें दिया जाए? क्या हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं होनी चाहिए पार्टी में? आपने एक को सादक अमीन कह दिया जो एक झूठा तरीन शख्स है, उसको आपने सर्टिफिकेट दे दिया, और देने वाले भी झूठे थे। तो मैं कहता हूँ कि मतलब ये बात दुरुस्त है, वो कहती हैं सिसिलियन माफिया, गॉडफादर जैसे अलकाबात वो भी खत्म किए जाएं। ये लफ्ज जिस लफ्ज लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उनको आप देखें, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बात यह है कि ये तारीख में लिखा जाएगा कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ, क्या साजिश थी, किस तरह एक प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान को तरक्की दी, नवाज शरीफ ने, उसके साथ क्या सलूक किया गया और उसको किस तरह निकाला गया, हुकामा पे निकाला गया। नहीं शाजिया, आप भी कोई थोड़ा सा मेरिट की बात करें। अगर मरियम बीबी कहती हैं कि लेवल प्ले फील्ड मिले, हर एक को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसमें नवाज शरीफ जो एक पार्टी के कायद है उनको उसी तरह सर्टिफिकेट दें कि ये सादिक और अमीन थे, इनके साथ हमने ज्यादती की है, जुल्म किया है, ये हमने लकब जो दिए थे, किधर गया वो पनामा 350 बंदों का? तो मैं समझता हूँ ये एक हकीकत है, पनामा की हकीकत नहीं थी, लेकिन एवन फील्ड में जो मांगी थी, मनी ट्रेल मांगी थी, वो भी तो आज तक नहीं दे सके ना।
वो अलग बात क्यों है, नहीं दे प्रोसिक्यूशन कंप्लीट कमजोर थी, प्रोसिक्यूशन नहीं केसेस की सही हो सकी, केसेस आगे बढ़ नहीं सके, लेकिन ये भी तो नहीं, एक हकीकत है ना। ये तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं ना चीज़ों की। मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइनली बड़े मियाँ साहब जो थे उन्होंने वहाँ पे लिए थे, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त के जो सिस्टम थे उसमें किधर से आपको सबूत थे जो बड़े मियाँ शरीफ साहब थे। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। बात तो ये है कि इनकी जो फरागोगी है, जो इनकी करप्शन है, जो लोगों के पैसों पे जो घर चलाते हैं, तो जो पकड़े, तोशा खाने पे आप लोगों की हुकूमत है, पकड़े। आप उसको नहीं देखें। बात यह है कि किसी जगह पे भी अगर एक बंदे का सोर्स ही नहीं है और उसके 300 कनाल के घर में वहां पे रहता है, इधर जमान पार्क का जिस तरह अपग्रेड घर हुआ है, मुझे बताएं, ये लोगों को नहीं पता क्या हो रहा है। लोगों को नहीं पता हीरे कहाँ से लेते थे, लोगों को नहीं पता है किस तरह इन्होंने 400 कनाल उससे ली है। तो राणा और साहब ये मलक बात रियासत- तय है, ये बात आप लोगों को कंफर्म करते हैं कि तब तक वाकई अब इलेक्शन नहीं होंगे जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी मियाँ साहब को? नहीं, ये हमारा डिमांड है। देखें, किससे? लेकिन अगर आप किससे? इलेक्शन कराना किससे डिमांड, किससे? हम कराने वालों से कहते हैं, हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं, हम इस जैसे इलेक्शन कमीशन ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी ना, डिमांड किससे है? हम फैसले करने वालों से कहते हैं जिन्होंने अभी फैसला कर दिया है 90 दिन वाला। मुझे बताएं 90 दिन किधर रह गए, किधर गया वो आइन जिसकी ये बात करते हैं। ये जब 63A की इंटरप्रिटेशन हुई थी, रीराइट किया था इन्होंने, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, उस वक्त कहाँ थी इनकी बालादस्ती? तो मैं समझता हूँ ये छोड़े इन चीज़ों को। अब जो 90 दिन किधर हैं, अब इन्होंने कहा हाँ आगे भी जाते हो तो मुनासिब आगे ले जाएं। अब 90 दिन तो नहीं रहे, अब सेंक्रेटरी किधर न कॉन्स्टिट्यूशन की रही है। तो मैं समझता हूँ ये बातें ना करें। हर एक को पता है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। 9 मेंबर का बेंच था, फुल कोर्ट का हमने मुतालबा किया, करते करते दो तो 9 का चार बेंच था, 2 पर जो आप लोग एतराज उठा रहे थे उन्होंने खुद को अपने आपको बेंच से अलग कर लिया, वो भी आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। में से 3 का फैसला आ गया ना। अब 3 का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है। ये बात, और वो फैसला क्या है पढ़े तो सही। अगर आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो फिर तो क्यों घबराते क्यों हैं राणा साहब? 1-2 महीने और आगे पीछे कर ले आप लोग। मसला क्या है इलेक्शन लड़ने से? कोई मसला नहीं। हमें इलेक्शन से जो चीजें बाहर निकलनी है वो हमें पता है कि यहाँ से पाकिस्तान में और इकोनॉमिक कंडीशन खराब होगी। पाकिस्तान बार बार इलेक्शनों हो का चुकी है सर, राणा साहब हो चुकी है। आप डॉलर देके कहाँ पहुंच गया? और जो डार साहब है वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है हुआ क्या, अचानक हुआ क्या? आप क्या चाहते हैं? नहीं शाजिया, आप क्या चाहते हैं कि 500 पे डॉलर चला जाए? क्या बार बार इलेक्शन हो हम सकते चाहते हैं कि जो डार साहब ने आते ही हमने कहा था कि ये डॉलर 200 पे जाएगा, हम वो चाहते हैं सर। जो डार साहब ने वादा किया था ना कि हम चाहते हैं 200 पे ला दें, फिर इस शैतान को रोकें, इस झूठे आदमी को रोकें, इस फितने को रोकें कि ये पाकिस्तान को पहले भी इसने तबाह किया, अब क्यों डिस्टेबलाइज किया हुआ है पॉलिटिकली इसने? ये पाकिस्तानियत है, ये मुहिब वतनी है। ये तो मतलब एक वो लीडर होता है जिसको पाकिस्तान या अपने मुल्क की खैर खाई हो। इसकी कोई जान टूट रही है 4 महीने। मुझे एक बात बताएं, मिफ्ता को हटा के डार साहब को क्यों लाए थे? कि जो मिफ्ता ने खराब कर दी थी, इकोनॉमी की हालत संभाली नहीं जा रही थी ना बकौल आप लोगों के, मरियम नवाज के, सब लोगों के। तो अब डार साहब से क्यों नहीं संभाली जा रही है? अब डार साहब को हटा के किसको लेके आए? IMF को लाके बिठा दें, फिर संभाल लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, थोड़ा टाइम तो दें। आप तो रातों रात थैली पे सरसों जमाना चाहते हैं, हो जाएगी इकोनॉमी। बिगड़ी इकोनॉमी इस तरह नहीं होती कि सुबह कोई बंदा करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कौम करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तलीम मुस्लिम लीग के रहनुमा राना तनवीर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत पर हुकूमत हो रही है और हुक्मरानों के हुक्मरान, क्या आप लोग जानते हैं कौन है वो? तो वो है IMF। वो कहते हैं कर्ज चाहिए तो बिजली महंगी करो, जवाब मिलता है ओके सर। वो कहते हैं कर्ज चाहिए तो पेट्रोल महंगा करो, तो जवाब मिलता है ओके सर। वो कहते हैं 300 अरब के टैक्सेस लगा दो, तो जवाब मिलता है ओके सर। IMF डू मोर कहते थक रहा है, ना हमारे हुक्मरान यस सर कहते थक रहे हैं। मगर अब हम लोग
आप लोग अवाम हम लोग ज़रूर थक गए हैं, हमें कर्ज चाहिए ताकि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके। चंद दिन पहले IMF के नुमाइंदे पाकिस्तान में थे, लेकिन हम उन्हें स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए भी मुतमईन नहीं कर पाए। उन्होंने हमारी हुकूमत के लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर भी एतबार नहीं किया। फिर भी वज़ीर ख़जाना डार साहब ने बताया कि वो तो भाई मुतमईन होकर गए हैं, अब बस प्रोसीजरल डिले है जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। तो क्या वो झूठ था? डार साहब को वज़ीर ख़जाना इसलिए बनाया गया था कि वो मिफ्ता इस्माइल से ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, तो क्या ये झूठ था? डार साहब IMF को डील करने का वसी तजुर्बा रखते हैं, लेकिन यहाँ IMF तो हत्थे से उखड़ता ही जा रहा है, तो क्या वो झूठ था? डार साहब ने आते ही बुलंदो बांग दावों में कहा कि IMF के बगैर भी मईशत चला सकता हूँ, तो क्या वो भी झूठ था? डार साहब ने फरमाया कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है और ये मसनूई कीमत है, तो क्या वो भी सब झूठ था? डार साहब आए और आते ही डॉलर चंद रुपए नीचे आया तो शादियाने बजाए गए। आज डॉलर तेजी से ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहा है, तो क्या वो इसहाक डार का जादू झूठ था? इत्तलात हैं कि इत्तेहादी हुकूमत की एक जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसहाक डार की जो परफॉर्मेंस है इस पर बिल्कुल खुश नहीं है, जिस पर डार साहब को घर भेजने की अफवाहें भी गर्दिश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि डार साहब को भी घर भेजा जाए। आज जब यही सवाल एक सहाफ़ी ने किया कि डार साहब आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, जिस पर डार साहब ने फरमाया कि आपको मेरे काम से क्या तकलीफ है। सहाफ़ी और इसहाक डार के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, जरा सुनिए। 4 बजे 10 मिनट आप 4 बजे जा रहे हैं सर, 4 बजे 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? सर तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि चले भाई जो है ना वो सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतल्लिक जो है बातें हो रही है, तो इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट तशरीफ लाएं फिर बात हो। नाज़रीन, इसहाक डार का काश यही सवाल आवाम से भी कर लें कि मेरे काम से उनको क्या तकलीफ़ है, उनके सियासी फ़ैसलों की मुल्क और मईशत क्या कीमत अदा कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए 2 वक्त की बजाय अब 1 वक्त की रोटी भी पूरा करना मुश्किल हो गया है। पूछते हैं कि तकलीफ़ क्या है। 4 महीनों तक IMF को आंखें दिखाने और फिर यकदम ढेर होने से कौमी ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं ये खाली हो चुके हैं, फिर भी पूछते हैं कि तकलीफ़ क्या है। एलसीज न खुलने से छोटी बड़ी सनतें बंद हो रही हैं और ये पूछते हैं कि तकलीफ क्या है। मुल्क में रोजगार नहीं है, लोग बैरून मुल्क फरार होते समंदरों में जाने दे रहे हैं और डार साहब पूछते हैं कि तकलीफ क्या है। रुपए की बेकदरी का आलम यह है कि नोटों की बोरी लाएं तो डॉलर मिलता है, फिर भी पूछते हैं कि तकलीफ क्या है। लगता है वाकई मुल्क के जो वजीर खजाना हैं उनको आवाम की मुश्किलात का अंदाजा नहीं, वरना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाजमी बताते कि IMF मान क्यों नहीं रहा। इसहाक डार आज भी सारी खराबियों का जिम्मेदार इमरान खान को ही ठहराते हैं। सुनिए जरा। इमरान न्याजी साहब की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। वो फैसला काबिल इस्ताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। ये कहना कि हर वक्त जी डिफॉल्ट हो चुका है, डिफॉल्ट होगा, अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज करने और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। अब नाज़रीन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत ब्लेम गेम से मुल्क की मईशत को ठीक करना चाहती है? क्या रियासत बचाओ का नारा महज इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए लगाया गया था? अगर IMF नहीं मानता तो क्या होगा? कर्ज प्रोग्राम की बहाली में अब कौन सी रुकावटें हायल हैं? सारी तो शराइत मानी जा रही हैं। क्या मिसाके मईशत ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है? मैं बात करूँगी माहिर मौशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है। खदशा है कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा, क्या हम ये समझें कि जब तक वो नहीं हो जाता ये गैर यकीनी की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी? जी शुक्रिया। दरअसल मईशत को जो बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं वो नए तो नहीं हैं, मगर चूँकि इलाज अलामात का करते हैं और जो मसले की असल जड़ है जिसको वजह से अलामात ज़ाहिर होती हैं उसको ठीक नहीं करते, तो फिर आपको पता है कि मर्ज तो बढ़ता जाता है, उसकी अलामात भी ज़्यादा शदीद होती जाती हैं। अफसोस की बात यह है कि ऑस्टेरिटी की बातें करना और फिर 75 मिलियन की नई डिमांड भेज देना कि जी मुझे आउट ऑफ बजट दी जाए, तो कॉलो फेल में बहुत तजाद होने की वजह से और मईशत के ढांचे को दुरुस्त ना करने की वजह से IMF को मुसलसल और फिर हमारे दोस्त ममालिक भी अब हम पे एतबार नहीं कर रहे हैं। वजह उसकी यही है कि जो पहले वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए
और IMF हो या ना हो, हमें अपनी मईशत को खुद दुरुस्त करने के लिए, आवाम को जो है कुछ उनकी हालात बेहतर करने के लिए जो फैसले लेने चाहिए थे वो तो नहीं लिए जाते। और ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से और अपनी एक्सचेंज रेट कम करने से और उसके रुपए की कदर कम करने से और हमारी जितनी भी शरह सूद को करने से, ये तो सारे फैसले मेरा ख्याल है कि मईशत को बजाय बेहतर करने के खराबी की तरफ लेके जाएंगे। जो डॉक्टर साहब, फरवरी में महंगाई की शरह 31% थी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक अभी ये बढ़नी है, तो ये तो लगता है कि 36-37 पे चली जाएगी तो आवाम का तो कुछ उम्र निकल जाएगा। और फिर मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब दरामदात के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे हैं, हमारा ज़र मुबादला बिल्कुल ही खाली होता जा रहा है। जी सही फरमाया आपने। ये इसी तरफ मैं इशारा कर रहा था जी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि जितने भी सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि जो अलामात हैं मर्ज की, वो अपनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं। अब जाहिर है कि उसका इलाज अलामात का इलाज तो नहीं होगा, बल्कि अगर मर्ज का इलाज किया जाए कि जिसकी वजह से ये इम्बैलेंसेस और ये हम अशारिये देखते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसकी तरफ मेरा ख्याल है कि किसी भी जानिब से कोई ख़ास किस्म की जो इक़दामात जो वाकई उसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे हम अपने अनप्रोडक्टिव जितने सेक्टर के खर्चाजात थे उनको 30% कम करते हैं, जो मिनिस्ट्रियाँ डबल बना रखी हैं उनको ख़त्म करते हैं, जो बहुत बड़ा गवर्नमेंट का साइज़ आपने देखा, ये तारीख का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का साइज़ भी है, बाकी शायद तो आपने तारीख के सबसे बड़े दिखाए हैं हमें और वो सबको पता भी हैं, तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। टैक्सेस के निज़ाम के अंदर आवाम के ऊपर 18% सेल टैक्स लगाना और इंडायरेक्ट टैक्स लगाना मईशत को तबाह करने के मुतरादिफ है, मगर जो 2 ट्रिलियन के टैक्स जो है मरात हैं उनको वापस नहीं लिया जाता है। जाहिर है वो जब तक आप उस ढांचे को ठीक नहीं करेंगे, किसी दुनिया की मईशत में ऐसा तो नहीं हो सकता कि पावरफुल तबकात को आप मरात देते रहें और गरीब लोगों पे टैक्स लगाते रहें और अपने गैर ज़रूरी अखराजात भी कम ना करें। तो जो बातें हम सुनते हैं टीवी पर और जो हम हकीकी सूरत हाल है, जब उसका मुआवजा करते हैं तो पता चलता है कि ज़ुबानी जमा खर्च तो होता है, मगर अगर हमें वाकई IMF के प्रोग्रामों से निकलना है, यानी कि ये 22 दफ़ा हम ICU में गए हैं दुनिया में। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप इतने ज़्यादा प्रोग्राम लें और फिर भी मरीज जो है वो ICU में रहे। पर्पस तो उसका ये होता है कि फिर आप अपनी बहाली की तरफ जाएं। लेकिन एक और समझ में नहीं आ रही है ना, हम शराइत भी मानते हैं, एक मान ली, दूसरी शर्त आ गई, दूसरी मान ली, तीसरी आ गई। इस सारी शराइत मानने के बावजूद हमारी आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रहा है IMF? कि जाहिर है कि वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस तो नहीं रही जब हमें वेवर्स मिलते थे, जब हमें मराहत मिलती थी, तो दोनों पहलू हैं। मईशत का पहलू तो ख़राब है ही है, मगर साथ में अब जाहिर है कि वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग भी करेंगे क्योंकि उन्हें अब हमारी ज़रूरत भी नहीं है। मगर सारी बातों का एक ही हल होगा कि अगर आप अपनी मईशत जो है उसको बेहतर कर लें तो फिर आप दूसरों की डिक्टेशन भी नहीं लेते हैं। तो हमें अपने हाउस को जो इन ऑर्डर करना है उसके ऊपर ज़्यादा बहस होनी चाहिए कि क्या इक़दाम ज़रूरी है। मसलन एग्रीकल्चर को हम बेहतर कर सकते थे आसानी से और उससे फिर हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकालते, रादर देन हम अब कपास, हम गंदम, हम दालें, हर चीज़ बाहर से मंगवाते हैं। तो ये वो बड़ी बड़ी कमजोरियां फिर आप देखिए, इतने अरसे से हम एनर्जी का मसला नहीं हल कर सके हैं। जो लोग सार्फिन सही अदा करते हैं बिल उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाता है, जो चोरी होती है बिजली की वो भी हम ही उसका भुगतते हैं। इसी तरह ही जो टैक्स गुजार हैं जब वो टैक्स अदा कर रहे हैं तो सैलरी वाला तो अब 35% भी टैक्स दे रहा है जिसकी हाईएस्ट सैलरी है, और ताजर जो है वो टैक्स देने के मूड में नहीं है। आपको लगता है ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये हुकूमत से ताउन करेंगे? 8 मार्च को 1800 अरब जो इन्होंने उठाना है, ये किस रेट पे कमर्शियल बैंक्स इनको देंगे? कमर्शियल बैंक ने तो फरवरी में 20% आपसे ज़्यादा ही चार्ज करना शुरू कर दिया था, उन्होंने तो 20% पहले ही लगा दिया था। तो अब किस रेट पे इनको पैसे मिलेंगे, या कमर्शियल बैंक्स को भी झुकना पड़ेगा थोड़ा सा? अभी देखिए, मार्केट की फोर्सेस को तो आप नहीं झुका सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे अगर जाएगा, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो लोग कर्जे ले चुके हैं वो भी अदायगियाँ ना कर पाए तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ जाएंगे, दहिंदगान की तादाद भी बढ़ जाएगी। नया तो कर्जा कोई लेकर अब इस रेट पे, अगर गवर्नमेंट का रेट 20 है तो 25 पे लेकर कौन कारोबार कर सकेगा? तो एक तरफ तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी। इंपोर्ट्स हम कर नहीं पा रहे हैं, जाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट की वजह से होती हैं। तो और ऐसी अगर रुपया गिरता रहा ऑयल तो और महंगा हो जाएगा ना डॉक्टर साहब?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आपने सही फरमाया। फिर इस जो डिवैल्यूएशन हुई है मैसिव, इसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस में फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बहुत संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है मेरे ख्याल में, बजाय हम लोग गुस्से का इजहार करने के, एक दूसरे को ताने पे देने के, एक दूसरे को ब्लेम गेम करने के, अगर बैठ कर सीरियसली सोचा जाए, क्योंकि हल तो मौजूद होते हैं मगर उनको करने के लिए पॉलिटिकल विल भी तो होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल तो सिर्फ एक ही है कि एक दूसरे को गालियां दी जाए, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाला जाए, और जो काम करने के हैं बस वो ना किए जाए। तो मेरा ख्याल है कि शख्सियात का मसला नहीं होना चाहिए, मसला होना चाहिए कि मुल्क के जो भी इस वक्त हालात हैं उसके अंदर जो बेहतरीन हल मौजूद हैं उसको अमल करा, उस पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मायरे डॉक्टर इकरामुल हक साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।